हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अंजना। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे लिंग यानी कि जेंडर के बारे में। अध्याय नंबर 8। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे लिंग की परिभाषा। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यानी कि संज्ञा शब्द यानी कि संज्ञा के जिस शब्द से हमें किसका बोध होता है, पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है, उस शब्द को क्या कहते हैं? उस शब्द को हम लिंग कहते हैं। लिंग पुरुष अथवा स्त्री जाति की पहचान कराते हैं। यानी कि लिंग के जो शब्द है वो क्या कराते हैं? वो पुरुष या स्त्री जाति की पहचान कराते हैं। जैसे मुर्गा बांग दे रहा है, मुर्गी दाना चुग रही है। अब इसमें मुर्गा शब्द से हमें क्या पता चला कि मुर्गा पुरुष जाति का है और मुर्गी स्त्री जाति की। तो इन शब्द से हमें लिंग का पता चला। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखते हैं। माताजी कपड़े धो रही हैं, पिताजी दफ्तर जा रहे हैं। अब यहाँ पर माता शब्द से क्या पता चला कि माता शब्द स्त्री के लिए उपयोग किया गया है और पिता शब्द पुरुष के लिए। तो इस शब्द से हमें इनके लिंग का पता चला। संसार के सभी प्राणियों तथा पदार्थों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, पुरुष जाति और स्त्री जाति। यानी कि संसार में जितने भी प्राणी या पदार्थ हैं उनको हम दो भागों में ही बांटते हैं। कौन कौन से भाग? एक स्त्री जाति और दूसरा पुरुष जाति। अब हम पढ़ेंगे लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहले हम पुल्लिंग के बारे में पढ़ते हैं। पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का पुरुष, बैल, बकरा आदि। तो यानी कि हमें इन शब्दों से क्या पता चल रहा है? इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि ये शब्द पुरुष जाति के हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम पुल्लिंग कहेंगे। ऐसे ही दूसरा देखते हैं। दूसरा है स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। यानी जैसे लड़की, स्त्री, गाय, बकरी। तो इन शब्दों से हमें किस जाति का बोध हो रहा है? हमें इन शब्दों से स्त्रीलिंग जाति का बोध हो रहा है, स्त्री जाति का बोध हो रहा है। इसलिए ये शब्द क्या कहलाएंगे? ये शब्द स्त्रीलिंग कहलाएंगे। यानी कि जिन शब्दों से हमें स्त्री और पुरुष का बोध होता है वह शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। याद रखिए, सजीव या निर्जीव सभी के नाम स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराते हैं। यानी कि कोई भी चीज हो, या वो सजीव हो या निर्जीव हो, यानी कि कोई ऐसी चीज जो जीती जागती हो या फिर कोई वस्तु हो, सब किसी ना किसी नाम के होते हैं और उन सभी के नाम स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराते हैं। अब जैसे पहला देखेंगे, बल्ब जल रहा है। दूसरा, मोमबत्ती जल रही है। अब बल्ब जल रहा है, बल्ब शब्द से हमें किस जाति का बोध हो रहा है? हमें बल्ब शब्द से पुरुष जाति का बोध हो रहा है। और ऐसे ही मोमबत्ती जल रही है, तो मोमबत्ती शब्द से किस जाति का बोध हो रहा है? मोमबत्ती शब्द से स्त्री जाति का बोध हो रहा है।
इसलिए बल्ब पुल्लिंग कहलाएगा और मोमबत्ती स्त्रीलिंग। ऐसे ही तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण, घड़ा वहां रखा है। और चौथा, सुराही यहाँ रखी है। अब घड़ा वहां रखा है। अब रखा शब्द से हमें पता चला कि घड़ा जो है किस किस जाति का बोध करा रहा है। घड़ा हमें पुरुष जाति का बोध करा रहा है। और सुराही यहाँ रखी है, तो इससे हमें कौन सी जाति का बोध हो रहा है? हमें स्त्रीलिंग जाति का बोध हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे अनेक उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें हम देखकर समझ सकते हैं। जैसे पुल्लिंग में कौन से शब्द होंगे? बेटा, शेर, चोर। अब इसी को हम स्त्रीलिंग में देखें तो बेटी, शेरनी, चोरनी। तो ये शब्द पुल्लिंग के कहलाएंगे और ये शब्द स्त्रीलिंग के कहलाएंगे। इनके और भी उदाहरण देखकर आप समझ सकते हैं। तो आज के अध्याय में हमने देखा कि जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराएं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं और जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराएं वो पुल्लिंग के शब्द कहलाते हैं। और हर सजीव या निर्जीव सभी के नाम होते हैं और उन सभी नामों को स्त्री तथा पुरुष जाति में बांटा जाता है। तो उनके नाम से हमें पता चलता है कि वह कौन सी जाति का बोध करा रहे हैं। अब चाहे बल्ब हो, घड़ा हो, मोमबत्ती हो, लड़का हो, लड़की हो या फिर कोई जीव जंतु हो, तो सभी के नाम हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बोध कराते हैं। इसी के साथ आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।